two bodies A and B of masses 10 kg and 15 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the end of the light string. If T represents the tension in the string when horizontal force 500 Newton is applied to A as shown in figure 1 and T dash be the tension when it is applied to B in figure 2, then which of the following is true? तो सबसे पहले यहाँ पे सिचुएशन आपको ड्रॉ करके देखनी है। सिचुएशन में हमें इस तरह से दो A और B बॉडीज हैं जो किसी आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। मास ऑफ A इज 10 kg एंड मास ऑफ B इज 15 kg। सिचुएशन ए के अंदर फिगर 1 के अंदर जो फोर्स आपने अप्लाई किया है 500 न्यूटन का, वो F इज इक्वल टू 500 न्यूटन लेफ्टवर्ड अप्लाई किया हुआ है और वो हमने फोर्स अप्लाई किया है बॉडी ए के ऊपर। ये फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहां देखिए आप कि इस बार उतना ही फोर्स हमने बी पे अप्लाई किया है और राइटवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो ये 10 kg की बॉडी है और ये 15 kg की बॉडी है। तो इस पे हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो 500 न्यूटन ही है, लेकिन ये राइटवर्ड है। F इज इक्वल टू 500 न्यूटन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि दोनों सिचुएशंस में कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है। तो इन केस, ये केस सेकंड है, इन केस वन के अंदर अगर हम कॉमन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं तो टू बॉडी सिस्टम पर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 500 न्यूटन है और टू बॉडी सिस्टम का टोटल मास जो है वो 25 kg है। तो जो एक्सेलरेशन आएगा A1 दैट विल बी इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मूवेबल मास दैट इज 25 व्हिच विल गिव्स 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें इस थ्रेड के अंदर टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो अगर हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है तो हम सिर्फ इस वाले सेक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो आप क्या देखते हैं कि जो 15 kg की बॉडी है उसको पुल करने वाला फोर्स ए और बी के बीच का टेंशन ही होगा T, ठीक। और इसका जो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया है उस एक्सेलरेशन की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मास जो इसका है वो है 15 kg। तो अगर मैं यहाँ पर T की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो T विल बी इक्वल्स टू मास 15 इंटू एक्सेलरेशन 20 विच विल गिव्स 300 न्यूटन। तो फर्स्ट केस के अंदर जो टेंशन का वैल्यू है वो 300 न्यूटन होगा। अगर मैं सेकंड सिचुएशन की बात करता हूं तो सिचुएशन 2 के अंदर आपने जो फोर्स अप्लाई किया है उसकी वैल्यू तो 500 न्यूटन ही है, हमने सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन बदला है और बॉडी जिस पर हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ था उसको बदला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉमन एक्सेलरेशन तो उतना ही आना है क्योंकि नेट जो फोर्स अप्लाई किया हुआ है सिस्टम पे वो 500 न्यूटन ही है और टोटल मास अभी भी कितना होगा 25 kg। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगी। लेकिन क्योंकि इस बार टेंशन जो है वो 10 kg मास को पुल करता है, तो अगर मैं FBD बनाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि ये जो 10 kg की बॉडी हमारे पास है जिसको हमने A बोला है, टेंशन T जो है इसके मास की वजह से, इसके इनर्शिया की वजह से क्रिएट होगा। तो यहाँ इसका जो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं उसकी वैल्यू आई है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और अगर मैं T की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो T विल बी इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू कॉमन एक्सेलरेशन 20 व्हिच विल गिव्स 200 न्यूटन। तो फर्स्ट सिचुएशन के अंदर टेंशन का वैल्यू जो आ रहा है वो 300 है और सेकंड सिचुएशन के अंदर जो टेंशन का वैल्यू आ रहा है वो 200 है।